पर नजर भी रहेगी। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही मिल रही है। राजौरी गार्डन हत्या मामले में लेडी डॉन अन्नू का नाम अब सामने आ गया है। हत्याकांड की मास्टरमाइंड मानी जा रही है ये लेडी डॉन अन्नू। सीसीटीवी फुटेज में अन्नू के साथ दूसरे आरोपी भी नजर आए हैं। हनी ट्रैप के जरिए मृतक अमन को फंसाने का बहुत बड़ा दावा है और इसी के लिहाज से अब जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेडी डॉन की एंट्री यहां पर हो चुकी है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आरोपियों के साथ इस लेडी डॉन अन्नू को देखा जा रहा है। आपको यह भी बता दें, बर्गर किंग में जब ये पूरी वारदात सामने आई तब बताया गया कि एक लड़की जिसका नाम अब यहां पर सामने आ चुका है वो वहीं पर मौजूद थी। बताया यह भी जा रहा है कि हनी ट्रैप के जरिए कैसे उसे फंसाया गया अमन को और उसके बाद पूरी साजिश के तहत क्या ये किया गया। इसी एंगल से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। कुछ सीसीटीवी सामने आए हैं जो मेट्रो के भी हैं, उनको आधार बनाकर अब इस लेडी डॉन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वो इस वक्त कहां पर है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अलग अलग जगहों पर इस वक्त पुलिस की टीम भी छापेमारी कर रही है। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और हत्याकांड की अभी तक की जानकारी यह है कि मास्टरमाइंड भी इसी लेडी डॉन को माना जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में ये जो अनु है वो बाकी आरोपियों के साथ भी यहां पर दिखाई दी है। और इसी बर्गर किंग हत्याकांड की मास्टरमाइंड लेडी डॉन अनु का नाम अब सामने आ गया है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग से सोशल मीडिया के जरिए ये जुड़ी, ये इसको लेकर बड़ी जानकारी है। सीसीटीवी में अनु के साथ दूसरे आरोपी भी दिखाई दे रहे हैं। अनु ने सोशल मीडिया के जरिए अमन को जाल में फंसाया है। तो ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। पूरी खबर क्या है आपको 4 इस वक्त पॉइंटर्स के जरिए समझा रहे हैं। बर्गर किंग हत्याकांड की मास्टरमाइंड लेडी डॉन अनु की अब इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग से बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए ये जुड़ती है। सीसीटीवी में दूसरे आरोपियों के साथ नजर आ रही है लेडी डॉन। दिल्ली के राजौरी गार्डन हत्याकांड में एक लेडी डॉन का नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। हिमांशु भाऊ गैंग की अन्नू को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेडी डॉन अन्नू हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। वो करीब 6 महीने से अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी हुई है। अन्नू के परिवार ने उनकी बेटी की किडनैपिंग का मामला भी हरियाणा में दर्ज करवाया था। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अन्नू की कई तस्वीरें वायरल हैं। सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक राजौरी गार्डन हत्याकांड में अन्नू के साथ कई और लोग भी शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी अन्नू के साथ दूसरे आरोपी नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लेडी गैंगस्टर अन्नू सोशल मीडिया के जरिए मृतक अमन से जुड़ी थी। उसके बाद अन्नू ने हनी ट्रैप के जरिए अमन को फंसाया और फिर हिमांशु भाऊ के प्लान के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और एक तरफ नीट को लेकर पूरे देश में संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ यूजीसी नेट परीक्षा पर विवाद अब और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने नेट की जो परीक्षा है उसको फिर से करवाने की यहां पर बात कह दी है। नीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एक दिन पहले ही 18 जून को हुई यूजीसी नेट की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। नीट की तरह ही यूजीसी नेट की परीक्षा भी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करवाती है। एनटीए ने 18 जून को देश के कई शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की थी, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही इसमें गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगने लगे। नीट को लेकर हुए विवाद से सीख लेते हुए सरकार ने तत्काल इसे रद्द करने का फैसला ले लिया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, यानी यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसे लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि सरकार परीक्षा की पवित्रता और छात्र हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।